अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद वक़ारुल हसन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ़ार्मेसी के बारे में। तो सबसे पहले फ़ार्मेसी अगर आपने कर ली है या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, शायद ये आपका फ्यूचर बदल सकती है। तो सबसे पहले हमने लंदन फ़ार्मेसी स्कूल को ओपन कर लेना है। हमारे पास UCL की एक ये इंटरफ़ेस आपके सामने आ रहा होगा, इस पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। तो हमारे सामने एक इंटरफ़ेस होगा कि जो यूनिवर्सिटी का इंटरफ़ेस है, जिसके ऊपर UCL स्कूल्स ऑफ फार्मेसी के बारे में बताया गया। ये हमारे पास इस इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन आ जाता है कि ये यूनिवर्सिटी कब बनी है, कितने साल हो चुके हैं और ये लोग किस किस चीज़ पे कौन कौन से टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, मतलब रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जब हम नीचे मूव होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 कैटलॉग्स आते हैं, जिसमें स्टडी, पीपल, रिसर्च। तो सबसे पहले अगर आपने रिसर्च में जाना है तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू वेल दिस रिसर्च UCL। दैन हमारे पास आ जाता है कि हमने स्टडी करनी है, हमने अभी रिसर्च नहीं करनी है। अगर आप ये कंटेंट के बारे में वीडियो हम बाद में बनाएंगे, तो सबसे पहले हम स्टडी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो स्टडी पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है कि आप अगर आपने फार्मेसी कंप्लीट कर लिया है तो अब आप फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, मास्टर डिग्रीज़ वगैरह। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ जाती हैं। जो मास्टर ऑफ फार्मेसी है, बेसिकली ये जैसे एक इंडियन, अगर आप देख रहे हैं इंडिया से, तो आप लोगों के वहाँ पे ये एक मास्टर ऑफ फार्मेसी जो M.Pharm कहते हैं, ये कम्प्लीटली लंदन के अंदर, UK के अंदर जो डिग्री है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है आपकी इंडियन स्टूडेंट की, जो इंडिया में पढ़ाए जाते हैं। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसके अंदर हमारे पास, अगर अब हमारे पास ये मास्टर आ जाता है, इसके पास पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च आ जाती है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और अब अगर हमने फ़र्दर मूव होना है कि मास्टर करना है, हमने उन्हें कर लिया है फॉर्म डी पाकिस्तान से, अगर आपने फॉर्म डी किया है, तो मैं इंडिया में नहीं जानता कि इंडिया में 4 इयर्स और 5 ईयर का कौन सा कोर्स है जो फार्मेसी का करवाया जाता है। तो सबसे पहले हमने ये मास्टर ऑफ फार्मेसी, जिसे M.Pharm कहते हैं, इस पर क्लिक कर लेना है। क्योंकि अब हमने अपनी कंप्लीट कर लिया फार्मेसी, तो हमारे पास अब हमने प्रोग्राम चूज़ करना है। तो हमारे पास 4 ईयर प्रोग्राम है, M.Pharm प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास फार्मेसी एंड इंटीग्रेटेड प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग M.Pharm है, एप्लीकेशन ऑफ M.Pharm फार्मेसी है। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक कर लेते हैं फार्मेसी इंटीग्रेशन। तो हमारे सामने M.Pharm के बारे में, फार्मासिस्ट आर द हेल्थ प्रोफेशनल हु आर एक्सपर्ट इन मेडिसन एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द थेरेपी। M.Pharm program is integrated pharmaceutical sciences in the practice of clinical pharmacy. We offer the opportunity to become a confident and competent healthcare profession with the patient safety and well-being as a primary concern. तो अगर आप ये यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं M.Pharm में, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फार्मेसी, सॉरी वो मास्टर, इसलिए ये फार्मेसी मास्टर है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट, UK स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है फ़ीस को लेके। जैसे कि हमारे सामने फ़ीस आ रही है 9,000, तो और यहाँ पे ही 29,000 यूरो, पाउंड्स या यूरोस कह सकते हैं, बेसिकली UK में पाउंड्स यूज़ होते हैं। तो ये तकरीबन कोई $20,000 का पाउंड का फ़र्क है उनका। ये फुल टाइम स्टडी है और इसका ड्यूरेशन है 4 ईयर। इसमें एप्लीकेशन जो जमा होगी उसकी डेडलाइन डेट है 21 जनवरी और प्रोग्राम स्टार्ट होगा 2024 सितंबर में। यानी कि अभी इसके एडमिशन क्लोज्ड हैं, अभी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको इसकी प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने कुछ ही पल में यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड होके यहाँ पे आ जाएगी। हमने PDF फॉर्म में निकाल लिया है, तो हम लोग यहाँ पे PDF फॉर्म में क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे उधर डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है प्रोस्पेक्टस। तो अब हम लोग पीछे चले जाते हैं और उसके बाद हमारे पास दोबारा से यही ऐसा ही कैटलॉग आ गया है। और हमने अगर हमारा मास्टर प्रोग्राम इज़ रिसर्च, ठीक है।
जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में आएंगे तो हमारे पास जनरल फार्मेसी प्रैक्टिस आ जाएगी, जिसके अंदर ये 12 मंथ का फर्स्ट हमारे पास ये मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हैं। आप इसको रेट कर सकते हैं। मैं हर एक पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप अगर फॉर्म डी नहीं कर पाए, पाकिस्तान में एफएससी की है, तो एम फॉर्म यूके के अंदर आके कर लें। अगर वो आपने एम फॉर्म किया हुआ या फॉर्म डी किया हुआ, तो यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट प्रिस्क्रिप्शन कर लें, जो हर एक फार्मासिस्ट की विश होती है। तो अब हमारे पास क्लिनिकल इन्हांस फार्मासिस्ट इंडिपेंडेंट प्रिस्क्रिप्शन प्रोग्राम आ जाता है। ये प्रोग्राम जो है इंडिपेंडेंट प्रिस्क्रिप्शन कोर्स इज़ फंडेड बाय द हेल्थ एजुकेशन इंग्लैंड और फॉर द फार्मासिस्ट वर्किंग द मैनेज सेक्टर। वी वेलकम द एप्लीकेशन फॉर द फ्रॉम फार्मासिस्ट फॉर ऑल द सेक्टर। हमारे पास ये कुछ कंटेंट दिया हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं। अगर आपने जानना है कि आप किस तरह आपकी इन्हांस होगी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो अब हमारे पास की इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये प्रोग्राम है क्या चीज़। ये एक प्रोग्राम है एंट्री पॉइंट, जो कि सितंबर 2023 में लॉन्च मतलब आप कर सकते हैं सितंबर 25 तक। तो मोड और ड्यूरेशन इसका कितना है, बेसिकली ये कितने वक्त के अंदर ख़त्म हो जाएगा आपका कोर्स। दिस इज़ अ पार्ट टाइम कोर्स दैट बी कंप्लीटेड 6, 9 और 12 मंथ। 6 महीने से लेके 12 महीने के दरमियान में ये ख़त्म हो जाएगा। द यूनिवर्सिटी बेस्ड एलिमेंट ऑफ दिस कोर्स टेकन ओवर द 6 मंथ, बट द supervised learning in practice can be studied up to 12 month depend upon the pharmacist। तो इसकी फ़ी कितनी है हमारे पास, आप हैरान हो जाएंगे कि इसकी सिर्फ 3300 पाउंड, यानी कि यूरो या पाउंड है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, पाउंड ही कहेंगे हम। तो फार्मासिस्ट हु वर्क इन नेशनल, मुझे भूल गया हुआ है, नेशनल हाई स्कूल कुछ ऐसा, नेशनल, मैं आपको इसका बाद में यहीं पे लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा कि यूके का लंदन का एक नेशनल हॉस्पिटल है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ ट्रस्ट। उसके बाद मैनेजमेंट सेक्टर फार्मासिस्ट इंटीग्रेटेड केयर बोर्ड। आप ये प्रोग्राम करने के बाद आप यहाँ जॉब कर सकते हैं। नेशनल जो लंदन का नेशनल हॉस्पिटल है उसमें काम कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ ट्रस्ट में काम कर सकते हैं, फार्मासिस्ट इंटीग्रेटेड केयर बोर्ड में आईसीबी में जॉब कर सकता है। उसके बाद स्टूडेंट आर आल्सो रिक्वायर्ड द परचेज स्टेटोस्कोप। यही आपका ड्रीम है, ये वर्ड ही एमबीबीएस को जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो सबसे बड़ी विश होती है ना, वो ये वर्ड होता है कि उनको स्टेटोस्कोप चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए कंपलसरी होगा इसको करने के लिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स। वो डिटेल में बता देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो एप्लीकेशन ओपन होगी 12 जून से, ये ओपन है और क्लोज हो जाएगी जुलाई तक, मतलब 2023 की ये जो फार्मासिस्ट की है वो क्लोज़ हो चुकी है। रिक्वायरमेंट आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। फार्मासिस्ट कोर्स आप यहाँ पे, अब मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, तो मैं चाहता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को रीड कर लें। उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर रिक्वायरमेंट, मतलब जो हम लोग टेस्ट मेल वगैरह माइक्रोसॉफ्ट सिमिलर सी कुछ चीज़ें चलानी आनी चाहिए। उसके बाद ये चीज़ें फार्मासिस्ट एडवाइस टू चेक द एम्प्लॉय एंड और देयर प्रोफेशनल, आप इसको री असेसमेंट क्या चाहिए, और डेट्स, स्टडी डेट्स, कब आपने स्टार्ट करना है, ट्रेनिंग, हाउ टू अप्लाई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज़, कीप सपोर्टिंग मी।